Question 7. A can do 1/3 of our work in 5 days. B can do half of the same work in 6 days. How long will they take to complete the work together? क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि ए जो है ये बेसिकली 5 डेज में वर्क के 1/3 पार्ट को कंप्लीट कर सकता है और बी जो है ये 6 डेज में हाफ वर्क को कंप्लीट कर सकता है। अब देखें यहाँ पे वर्क जो है ये दोनों के लिए सेम है, तो हमने चेक ये करना है कि अगर ये दोनों टुगेदर वर्क करते हैं तो ये कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगे। यानी ए जो है ये 5 डेज में वर्क के 1/3 पार्ट को कंप्लीट कर सकता है और बी जो है ये सेम वर्क के हाफ पार्ट को 6 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब हमने चेक करना है कि ये दोनों कितने डेज में काम को कंप्लीट कर सकते हैं अगर ये वर्क टुगेदर करें। सॉल्यूशन नाउ टाइम टेकन बाय ए to complete the 1/3 of a work is equal to 5 days। यानी ए जो है ये 5 डेज में वर्क के 1/3 पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ए का 1 डे का वर्क फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें डेज का रेसिप्रोकल लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे ए जो है ये परफॉर्म करता है वर्क के 1/3 पार्ट को, तो एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब देखिए 1/5 जो है ये रेसिप्रोकल है 5 का और 1/3 जो है चूंकि यहाँ पे हमारे पास ए जो है ये परफॉर्म करता है वर्क के 1/3 पार्ट को, तो यहाँ पे जब हम ए का 1 डे का वर्क फाइंड करेंगे तो बेसिकली 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 सा 1 एंड 5 3 सा 15। सो एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/15। Similarly, time taken by B to complete half of the work is equal to 6 days। यानी बी जो है ये 6 डेज में उसी काम के हाफ पार्ट को कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पे हमने बी का 1 डे का वर्क फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टाइम का रेसिप्रोकल लेना होगा। अब देखें यहाँ पे वर्क का हाफ पार्ट जो है वो परफॉर्म किया गया है, तो यहाँ पे हम 6 के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे हाफ यानी 1/2 से। सो बीस 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 6 जो है 1/6 जो है ये रेसिप्रोकल है 6 का और 1/2 जो है ये बेसिकली हमारे पास हाफ पार्ट है वर्क डन का।
तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 होगा और 6 2 ज़ा 12। सो 20 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/12। नाउ अब देखिए यहाँ पे हमने a प्लस 20 1 डेज वर्क फाइंड करना है, यानी टुगेदर वर्क फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एस 1 डेज वर्क को ऐड करेंगे 20 1 डेज वर्क में। तो एस 1 डेज वर्क जो है ये इक्वल है 1/15 के, और 20 1 डेज वर्क जो है ये इक्वल है 1/20 के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1/15 और 1/12 ये दोनों हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है नंबर्स। तो जब फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स हों तो उनको ऐड करने का जो क्राइटेरिया है बेसिकली वो एलसीएम वाला क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा, यानी 12 और 15 का। जब हम 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे, तो 6 2 ज़ा 12, 15 एज इट इज ही राइट किया जाएगा। अगेन 2 पे फैक्टराइज करेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 15 को एज इट इज ही राइट कर दिया जाएगा। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड अब 5 पे फैक्टराइज करना है तो 5 1 ज़ा 5। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम जो है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पे एलसीएम जो है ये इक्वल है 60 के। अब यहाँ पे हमने 60 को फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी 15 से डिवाइड करना है, तो 15 4 ज़ा 60। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 4 के। हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 1 ज़ा 4 के। तो नेक्स्ट हमने 60 को यानी एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर 12 पे डिवाइड करना है, तो 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे हमने सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 होगा, तो 5 प्लस 4 जो है ये इक्वल होगा 9 के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 9/60 के। तो 9 यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों एक ही टेबल पे कट हो सकते हैं 3 के टेबल पे। तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 20 ज़ा 60। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बना है 3/20 के इक्वल, यानी कि हमने a प्लस 20 जो है वो 1 डेज वर्क फाइंड किया है। तो अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ डेज फाइंड करेंगे तो वर्क का हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं, तो हमें 3/20 का रेसिप्रोकल लेना होगा। 3/20 का जो रेसिप्रोकल है वो इक्वल होगा 20/3 के। नाउ both A and B complete work in 20/3 days, यानी हमने 3/20 का यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना है, तो ये इक्वल होगा 20/3 के। तो 20/3 ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसे डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए 6 3 ज़ा 18, 20 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 2 होगा। तो यहाँ पे जब हम इसे एक्स्ट्रा फॉर्म में राइट करेंगे यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 6 एक्स्ट्रा होगा, यानी कोशेंट को हम एक्स्ट्रा में राइट करते हैं और रिमाइंडर को डिवाइडेंड में, और डिवाइजर तो हमारे पास 3 ही है। तो ये इक्वल है 6 एक्स्ट्रा 2/3 डेज के। क्वेश्चन 8, A alone can do a piece of work in 8 days and B alone in 6 days. A starts the works for 2 days and leaves the job. In how many days will B complete the remaining work?
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि ए जो है ये 8 डेज में वर्क को कंप्लीट कर सकता है। और बी जो है ये 6 डेज में वर्क कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ए ने जस्ट 2 डेज वर्क किया है एंड देन लीव्स दी जॉब। तो अब रिमेनिंग वर्क जो है वो जस्ट बी ने करना है और हमने चेक करना है कि बी जो है ये रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगाएगा, यानी कितने डेज में बी जो है ये रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा। यानी ए जो है ये एक वर्क को कंप्लीट कर सकता है 8 डेज में और बी जो है उसी काम को 6 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अगर ए स्टार्ट में ही आफ्टर 2 डेज यानी 2 डेज वर्क करने के बाद जो है लीव कर देते हैं, तो यहाँ पे अब रिमेनिंग वर्क जो है वो कंप्लीट करना है बी ने। तो हमने चेक करना है कि बी जो है ये कितने डेज में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करता है। सॉल्यूशन। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट दी वर्क इज इक्वल टू 8 डेज। यानी ए जो है ये 8 डेज में वर्क को कंप्लीट कर सकता है। अब हमने एक का 1 डे का वर्क फाइंड करना है। सो एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/8, यानी ये रेसिप्रोकल होगा नंबर ऑफ डेज का। तो नंबर ऑफ डेज जो है ये इक्वल है 8 के। तो यहाँ पे हमारे पास एज 1 डेज वर्क जो है ये इक्वल होगा 1/8 के। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट दी वर्क इज इक्वल टू 6 डेज। अब देखें बी जो है ये 6 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो अब यहाँ पे हम बी का 1 डे वर्क फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल लेना होगा। देखें बीज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/6। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एज 1 डेज वर्क जो है ये इक्वल है 1/8 के। तो आफ्टर 2 डेज हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ए स्टार्ट्स दी वर्क, यानी ए जो है ये वर्क स्टार्ट्स करता है फॉर 2 डेज, वर्क फॉर 2 डेज एंड लीव द जॉब। जस्ट 2 डेज ही ए जो है वो वर्क करता है एंड देन लीव कर जाता है। सो एज 2 डेज वर्क जो है ये इक्वल होगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 के, यानी 1 डे वर्क जो है ये इक्वल था 1/8 के। यहाँ पे 2 डेज वर्क फाइंड करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूमिनेटर से हम डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। 2 1 2 एंड 4 2 8। तो देखें यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास जो इक्वल है ये इक्वल है 1/4 के। अब देखिए फर्स्ट में जस्ट ए ने ही वर्क स्टार्ट किया है, तो रिमेनिंग वर्क जब ए छोड़ जाएगा काम तब जो है वो बी रिमेनिंग वर्क करेगा। अभी बी जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट ए है। तो एज 2 डेज वर्क जो है ये इक्वल होगा 1/4 के। तो अब हमने रिमेनिंग वर्क फाइंड करना है। तो देखिए रिमेनिंग वर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 माइनस
वर्क डेट इज परफॉर्म्ड बाय ए, यानी जो वर्क ए ने परफॉर्म किया है हम उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 जो है ये बेसिकली कंप्लीट वर्क है। कंप्लीट वर्क में से हमने जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है वर्क डन डेट इज परफॉर्म्ड बाय ए। तो रिमेनिंग वर्क डन जो है ये इक्वल होगा 1 माइनस डब्ल्यू ए के। तो द वर्क डन डेट इज परफॉर्म्ड बाय ए ये इक्वल है 1/4 के। 1 माइनस 1/4, तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 माइनस 1/4 होगा। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 के इक्वल होगा। तो रिमेनिंग वर्क जो है ये इक्वल है 3/4 के। तो जो बी ने वर्क परफॉर्म करना है वो इक्वल है 3/4 के। तो यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम ऑफ बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो फर्स्ट में जो है वो बी ने जो टोटल टाइम था बी का वो इक्वल था 6 डेज के। तो यहाँ पे बी ने 3/4 पार्ट जो है वो कंप्लीट करना है वर्क का। तो यहाँ पे 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल पे कट हो सकते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 ज़ा 9/2। तो 9/2 डेज में जो है वो बी रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 एक्स्ट्रा 1/2 डेज के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टोटल टाइम है ये इक्वल है 2 एक्स्ट्रा 1/2 डेज के। क्वेश्चन 9, A can make a wooden cupboard alone in 15 days, while B alone can complete in 12 days. They worked together for 3 days, and then B leaves. In how many days will A finish the remaining work? क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमारे पास गिवन है कि ए जो है ये 15 डेज में वुडन कप बोर्ड को मेक कर सकता है एंड बी, और बी जो है ये 12 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है एंड देन दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। और अगर वो 3 डेज के लिए टुगेदर वर्क करते हैं एंड देन बी लीव्स, तो फिर हमने चेक करना है कि हाउ मैनी डेज कि कितने डेज में ए जो है ये रिमेनिंग वर्क को फिनिश कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है कि ए जो है ये 15 डेज में वुडन कप बोर्ड को कंप्लीट कर सकता है और बी जो है ये इसी काम को कंप्लीट कर सकता है 12 डेज में। और अगर ये दोनों टुगेदर वर्क करते हैं 3 डेज के लिए एंड देन बी लीव्स, अगर बी लीव कर जाता है तो फिर यहाँ पे हमने चेक करना है कि ए जो है ये रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में फिनिश करेगा। अब देखिए यहाँ पे सेम क्राइटेरिया जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 वाला ही है, बट यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 में कि ए स्टार्ट सी वर्क, कि जस्ट ए ने वर्क स्टार्ट किया था, इसमें बी इन्वॉल्व नहीं था। तो यहाँ पे है कि ए और बी दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया है और 3 दिनों तक जो है वो काम किया है एंड देन बी लीव्स।
यहाँ पे था कि जस्ट ए ने स्टार्ट किया है काम और ए जो है ये 2 डेज़ काम करता है एंड देन लीव कर जाता है। और जो रिमेनिंग वर्क है फिर वो बी करता है। लेकिन यहाँ पे ए और बी ने इकट्ठे काम शुरू किया है और 3 दिन काम किया है। इसका थोड़ा-सा क्राइटेरिया जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से क्या होगा, डिफरेंट होगा। सॉल्यूशन। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 15 डेज। यानी ए जो है ये 15 डेज में वर्क को कंप्लीट कर सकता है। अब हमने ए का 1 डे का वर्क फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें डेज का रेसिप्रोकल लेना होगा। एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/15। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 12 डेज। तो यहाँ पे बी जो है ये 12 डेज में सेम वर्क को कंप्लीट करेगा। तो अगर यहाँ पे हम 20 1 डेज वर्क फाइंड करते हैं तो ये इक्वल होगा, यानी रेसिप्रोकल होगा डेज का। यहाँ पे डेज 12 हैं तो यहाँ पे हमारे पास 20 1 डे वर्क जो है ये इक्वल होगा 1/12 के। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 डे टुगेदर वर्क फाइंड करेंगे। नाउ a plus b's 1 day's work is equal to 1/15 plus 1/12, यानी a's 1 day work plus b's 1 day work। तो अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो जब नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में हो और उनको हमें ऐड करना हो तो इसके लिए हम एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने 12 और 15 का एलसीएम लेना है। तो 12 और 15 का एलसीएम जो है ये इक्वल होगा 60 के। तो यहाँ पे अब हमने 60 को डिनोमिनेटर्स पे डिवाइड करना है। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी 15 पे जब डिवाइड करेंगे तो 15 4 सा 60। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है ये इक्वल होगा 4 के। अब 4 को हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 सा 4, ये इक्वल होगा 4 के। अब हमने एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर यानी 12 पे डिवाइड करना है। जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 12 5 सा 60। तो यहाँ पे क्वोशंट जो है ये इक्वल है 5 के। अब हमने 5 को सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 सा 5। तो 5 + 4 जो है ये इक्वल होगा 9 के। तो 9/60। तो अब देखें 9 और 60 ये दोनों ही हमारे पास 3 के टेबल पे इजीली कट हो सकते हैं। तो 3 3 सा 9 एंड 3 20 सा 60। तो अब देखें यहाँ पे a + 20 जो है ये 1 डे वर्क है। अगर यहाँ पे हम 3 डेज वर्क फाइंड करते हैं, सो a + 20 3 डेज वर्क इज इक्वल टू 3/20 मल्टीप्लाई बाय 3। यानी कि 1 डे वर्क को हमने 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 डेज वर्क आ जाएगा जो इन्होंने टुगेदर किया है। 3 3 सा 9/20। 3 3 सा 9/20। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क है, वर्क डन है, वो हमने फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिमेनिंग वर्क डन इज इक्वल टू 1 माइनस वर्क डन दैट इज परफॉर्म्ड बाय ए एंड बी। तो यहाँ पे 1 माइनस 9/20 होगा। 1 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 माइनस 9/20। तो 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 11 के। और 11/20 यहाँ पे रिजल्ट बना है। नाउ टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 11/20 ऑफ वर्क।
इज इक्वल टू 11/20 मल्टीप्लाई बाय 15 डेज। तो अब देखें जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बचा है वो ए ने परफॉर्म करना है। तो ए जो है ये काम को कंप्लीट करने के लिए 5 डेज ले रहा है, सॉरी 15 डेज। तो अब हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है 11/20 यानी रिमेनिंग वर्क डन से। तो जब 15 को 11/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11, 15 और 20 जो है ये एक ही टेबल पे कट हो सकते हैं। तो देखें यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 यानी 5 के टेबल पे कट किया और 5 3 ज़ा 15। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 ज़ा 33 ओवर 4। तो 33/4 ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 33 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 8 सा 32, 33 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। सो यहाँ पे जब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 एक्स्ट्रा 1/4 डेज के। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग वर्क परफॉर्म करना है ए ने, वो कितने डेज में परफॉर्म करेगा? 8 एक्स्ट्रा 1/4 डेज में।